दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है यानी कि इस्लाम, वो ऐतिहासिक तौर पर जनरली दो ग्रुप में बटा हुआ है। पहले और बड़े ग्रुप को तो सुन्नी कहा जाता है, जबकि दूसरे ग्रुप को शिया के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को हमारी दुनिया के इतिहास में पाए जाने वाले कुछ ऐसे ही मशहूर हुक्मरानों यानी बादशाहों और सुल्तानों के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसे रहनुमाओं के बारे में भी बताने वाला हूँ कि जो पैदाइशी तौर पर यानी जन्म से तो सुन्नी ही थे, एक सुन्नी घर में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सुन्नी बनकर ही गुजारा था, मगर फिर बाद में किसी दुनियावी फायदे के लिए या फिर ये कहिए कि कभी कभी अपनी सोच में बदलाव आने की वजह से या किसी और से इंस्पायर होने की वजह से सुन्नी ग्रुप को छोड़कर शिया ग्रुप में एंट्री ले ली थी और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए शिया बन गए थे। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर लोग तो ऐसे थे जो न सिर्फ खुद ही सुन्नी से शिया बने थे, बल्कि दुनिया की एक और बड़ी आबादी को सुन्नी से शिया बनाने की वजह भी बने थे। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये ज्यादातर हुक्मरान थे या फिर रहनुमा थे, तो जाहिर है जब ये सुन्नी से शिया बने तो दुनिया की एक और बड़ी आबादी ने इनके साथ ही दूसरे ग्रुप में जाने का फैसला किया या फिर उनको मजबूरन जाना पड़ा। फिलहाल दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम है अली आदिल शाह फर्स्ट का। ये दरअसल सल्तनत बीजापुर के 5वें हुक्मरान थे और आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि सल्तनत बीजापुर किसी दौर में साउथ इंडिया के इलाके में कायम होने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी और इसी मुस्लिम सल्तनत के ये 5वें हुक्मरान थे। इस सल्तनत की बुनियाद किसी दौर में इब्राहिम आदिल शाह ने रखी थी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सल्तनत की बुनियाद रखने वाले इब्राहिम आदिल शाह ऐतिहासिक तौर पर सल्तनत उस्मानिया के सबसे मशहूर सुल्तान यानी कि मोहम्मद फातेह के भाई थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब मोहम्मद फातेह सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे थे और उन्होंने अपने सभी भाइयों को कत्ल करने का ऑर्डर दिया था, तो फिर इब्राहिम आदिल शाह वहां पर न सिर्फ अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे, बल्कि दुनिया के अलग अलग इलाकों का सफर करते हुए हिंदुस्तान पहुंचे थे और यहां आकर बाद में इन्होंने अपनी ताकत और होशियारी के बलबूते पर साउथ इंडिया के इलाके में बीजापुर नाम की इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी और आगे चलकर इसी सल्तनत के 5वें हुक्मरान बने थे अली आदिल शाह। अली आदिल शाह ने तो अपनी ताजपोशी के पहले दिन ही अपनी सल्तनत में बहुत पहले से चले आ रही सुन्नी रस्म रिवाज पर पाबंदी लगा दी थी। उसकी जगह पर जो शिया रस्म रिवाज थे उनको इंट्रोड्यूस कराया गया। इतना ही नहीं, ईरान के इलाके से आने वाले बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे मुबल्लिगीन कि जो दरअसल शिया ग्रुप की तबलीग किया करते थे, उसका प्रचार किया करते थे, उनको न सिर्फ अपनी सल्तनत के इलाके में इजाज़त दी गई, बल्कि जो उनकी तबलीग की सरगर्मियां हुआ करती थीं उसके लिए सल्तनत की तरफ से उनको इनाम या फिर एक मुकर्रर तनख्वाह भी दी जाती थी। फिलहाल इस लिस्ट में अब अगला नाम है मोहम्मद खुदाबंदा अल जाइतू का। ये दरअसल सरजमीन फारस पर कायम होने वाली एलखानी हुकूमत का 8वां हुक्मरान था और रिश्ते में हलाकू खान का पोता भी लगा करता था। याद रहे कि ये जो एलखानी सल्तनत थी ये दरअसल मंगोलों की ही सल्तनत थी कि जो चंगेज़ खान के बाद में जब धीरे धीरे मंगोल सल्तनत आपस में टूटना शुरू हुई थी उसके बाद ही वजूद में आई थी। मोहम्मद खुदाबंदा ने एक बादशाह की हैसियत से 1304 से लेकर 1316 तक राज किया था। पैदाइशी तौर पर तो ये इंसान एक ईसाई हुआ करता था, मगर अपनी एक प्यारी और महबूब बीवी के बार बार कहने की वजह से इस इंसान ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इब्ने बतूता के मुताबिक मोहम्मद खुदाबंदा ने शुरुआत में तो एक सुन्नी की हैसियत से ही इस्लाम धर्म अपनाया था और साथ ही साथ अपनी सल्तनत में जो सुन्नियों का शाफई मसलक है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की थी, मगर बाद में एलखानी सल्तनत में रहने वाले बहुत सारे शिया स्कॉलर से इंस्पायर होकर और उनकी सोहबत में रहकर मोहम्मद खुदाबंदा सुन्नी से शिया बन गया था। सन 1306 ईस्वी में तो बाकायदा मोहम्मद खुदाबंदा ने सुल्तानिया नाम का एक शहर आबाद किया था, जिसमें उसने दूर दराज से शिया स्कॉलर्स को बुलाकर आबाद किया था। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद खुदाबंदा ने अपनी सल्तनत में रहने वाले आम लोगों से एक लंबे वक्त तक अपने सुन्नी से शिया बन जाने वाली बात को छुपा कर रखा था, मगर फिर 1310 ईस्वी के बाद मोहम्मद खुदाबंदा की तरफ से खुलेआम ये ऐलान कर दिया गया था कि अब वो सुन्नी से शिया बन चुका है। इस लिस्ट में अब अगला नाम है शेख इब्राहिम ज़िगज़ाकी का। ये दरअसल नाइजीरिया में रहने वाले एक ऐसे मशहूर शिया आलिम यानी कि शिया स्कॉलर हैं कि जिनका जन्म 5 मई सन 1950 ईस्वी में हुआ था। नाइजीरिया में इनको न सिर्फ शिया मुसलमानों का कायद माना जाता है, बल्कि ये नाइजीरिया की इस्लामी तहरीक के सरबराह भी हैं। साथ ही साथ इनको नाइजीरिया में आयतुल्लाह खामनाई का मजहबी नुमाइंदा भी माना जाता है। वैसे तो शेख इब्राहिम ज़िगज़ाकी का आज के दौर में नाइजीरिया में एक अलग ही रुतबा है। सुन्नी शिया तो दूर की बात, बल्कि नॉन मुस्लिम यानी कि ईसाई वगैरह धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं।
मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इब्राहिम ज़िगज़ाकी भी पहले सुन्नी ही हुआ करते थे और मालिकी स्कूल ऑफ थॉट यानी कि मालिकी मसलक को फॉलो किया करते थे। मगर बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अली खामनाई से इंस्पायर होकर न सिर्फ ये सुन्नी से शिया बन गए बल्कि नाइजीरिया के इलाके में इन्होंने अली खामनाई के एक मजहबी नुमाइंदे के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया। इस लिस्ट में अब अगला नाम है मुल्ला नसरुल्लाह अहमद ठडवी का। ये दरअसल 16वीं सदी में गुजरे हुए एक ऐसे मशहूर आलिम दीन थे जो आलिम होने के साथ साथ तबीब यानी कि हकीम भी थे। आपको बता दूं कि पहले तो ये भी एक सुन्नी हुआ करते थे बल्कि एक सुन्नी काजी के बेटे थे, मगर फिर 22 साल की उम्र में एक शिया इराकी ताजिर की तरफ से मिलने वाले इन्होंने कुछ शिया किताबों का मुताला किया, जिसके बाद इन्होंने सुन्नी ग्रुप को छोड़कर शिया ग्रुप अपना लिया। इसके बाद इन्होंने ईरान, अरब और इस तरह के सभी इलाकों का सफर करना शुरू किया और अलग अलग इलाके के आलिम दीन की सोबत में रहकर अलग अलग तरह का इल्म हासिल किया। याद रहे कि ये वही दौर था कि जब हिंदुस्तान के इलाके में मुगल सल्तनत के मशहूर बादशाह यानी कि अकबर ने मजहब इस्लाम के 1000 साल पूरे हो जाने के बाद तारीख अल्फी नाम की एक किताब लिखने का मंसूबा बना रखा था। जैसे ही उसको पता चला कि मुल्ला नसरुल्लाह अहमद ठडवी भी भारत आ चुके हैं तो उसने फौरन ही बहुत सारे दूसरे आलिमों के साथ मुल्ला नसरुल्लाह को भी उस ग्रुप में शामिल कर दिया कि जिसको इस तरह की किताब लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। मगर इस किताब से रिलेटेड होने वाले डिस्कशन के दौरान मुल्ला नसरुल्लाह अहमद के कुछ सुन्नी आलिमों से इस कदर इख्तिलाफात हो गए यानी इस तरह की डिबेट हो गई कि जो झगड़े तक पहुंच गई। इवन मिर्जा फौलाद नाम के एक इंसान ने तो सारी हदें पार कर दी और शाम के वक्त मुल्ला नसरुल्लाह अहमद के घर पर जाकर इनको कत्ल कर दिया। बाद में जब अकबर को इस चीज की खबर हुई तो अकबर ने भी फौरन मिर्जा फौलाद को कत्ल करने का ऑर्डर दे दिया। मुल्ला नसरुल्लाह अहमद की डिबेट से शुरू हुआ ये शिया सुन्नी झगड़ा किस हद तक बढ़ गया था, इस चीज का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि बाद में एक ग्रुप ने जाकर न सिर्फ इनकी कब्र से इनकी बॉडी को निकाल दिया था बल्कि उसको आग लगा दी थी। बात करें अब अगर अगले नाम की तो वो हैं काजी अल नोमान, जिनको इतिहास में इब्ने हैवन के नाम से भी जाना जाता है। इब्ने हैवन या फिर काजी अल नोमान ये दरअसल अफ्रीका के इलाके के एक बहुत मशहूर काजी थे जो किसी दौर में हमारे इतिहास की एक मशहूर शिया सल्तनत यानी कि दौलत फातिमिया में चीफ जस्टिस हुआ करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक अफ्रीका के ट्यूनिस में पैदा होने वाले काजी अल नोमान भी शुरुआत में तो सुन्नी ही हुआ करते थे और एक लंबे वक्त तक उन्होंने इसी तरह ही अपनी जिंदगी गुजारी थी। मगर बाद में एक मशहूर और ताकतवर सल्तनत के जिसको सल्तनत फातिमिया कहा जाता है और जो इस्माइली शिया सल्तनत हुआ करती थी उसमें तरक्की हासिल करने के लिए और एक अच्छा मनसब पाने के लिए ये भी सुन्नी से शिया बन गए थे। बाज़ इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि सिर्फ इब्ने हैबन ही नहीं बल्कि इनके जो वालिद थे यानी कि मोहम्मद इब्ने मंसूर वो भी सुन्नी ही हुआ करते थे। मगर जब उन्होंने एक नई उभरती हुई खिलाफत फातिमिया को देखा कि जो इस्माइली शिया हुआ करती थी तो इसमें काजी उल क़ज़ात यानी कि चीफ जस्टिस का ओहदा पाने के लिए सुन्नी से शिया बनने का फैसला किया और अपने वालिद यानी फादर की ही पैरवी करते हुए इब्ने हैवन ने भी सुन्नी मसलक को छोड़कर शिया इस्माइली मजहब को अपना लिया था। फिलहाल मामला जो भी रहा हो मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि इब्ने हैवन ने खिलाफत फातिमिया के दौर में बहुत ज्यादा तरक्की की थी और ये 50 साल तक लगातार चीफ जस्टिस के ओहदे पर बने रहे थे। इन्होंने एक के बाद एक लगातार दौलत फातिमिया के 4 हुक्मरानों का दौर देखा था। इतना ही नहीं इब्ने हैवन को तो इतिहास में एक बड़े राइटर के तौर पर भी याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ फिक और इतिहास पर ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर अलग अलग किताबें लिखी थी। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।